अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं ना तो आपको काफ़ी अच्छे से मालूम होगा कि घर में खामोशी का मतलब या तो कोई मुआवज़ा होता है या फिर बच्चे कोई नया कारनामा सा अंजाम दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी हाउ आई मैनेज माई हाउस होल्ड चॉर्स विद 3 किड्स रनिंग अराउंड। ये दिखाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक परफेक्ट माँ हूँ, बल्कि ये है कि बच्चों के साथ हम अपने काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये देख के थोड़ी समझ आ जाए। और तो एक कप अपना कॉफ़ी का लें या चाय का लें और फिर मेरी वीडियो को एंजॉय करें। घर के बाकी कामों के साथ मुझे लगता है कि हम माओं की ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है इतने सारे ढेर सारे कपड़े धोना। तो इन बच्चों के साथ मुझे लगता है कपड़े रातों रात खुद ब खुद दुगने हो जाते हैं। मैं एटलीस्ट डेली एक लोड मशीन में लाजमी लगाती हूँ ताकि कपड़े पाइल अप ना हो। और बच्चों के कपड़ों के लिए मैं ये मशीन भी यूज़ कर लेती हूँ वंस अ वीक। और कुछ कपड़े मशीन में वॉश के लिए नहीं होते, काफ़ी आसानी हो जाती है इस मशीन से मुझे। अब बारी आती है किचन की, जो हमारे घर का मेन पार्ट है और मोस्टली हमारा दिन यहीं गुजरता है जहाँ सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए हम खाना बनाते हैं। अभी बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी और कुछ हेल्दी खिलाना था जो क्विक भी हो और उनकी पसंद का भी हो, तो मुझे एग से बेटर ऑप्शन नज़र नहीं आया। आप इस सिचुएशन में क्या बना कर देती हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देसी घी घर में मैं ख़ुद बनाती हूँ और बना हुआ था तो बस अभी मुझे स्ट्रेन करना था। अभी मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला ही था और बच्चे 5 से 6 मिनट गायब थे और अब सब बच्चे किचन में आ चुके हैं ये देखने के लिए कि एग क्रैक हो रहा है और मुझे साथ के साथ ये भी दिखा रहे हैं कि मम्मी ये एग क्रैक हो रहा है। बच्चे जब किचन में आते हैं तो मैं उनसे हेल्प भी ले लेती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा हो जाता है उनके लिए, वो कुछ सीख भी लेते हैं। और मैंने अभी अज़ान से एग पील ऑफ करवाने की हेल्प ली थी। तो यहाँ पर मैं मटन ग्रेवी बना रही थी। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 लार्ज साइज़ के टमाटर, लहसुन थोड़ा सा और 4 ग्लास मैंने पानी के डाले थे। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा नमक डाला था ताकि थोड़ा सा टेस्ट इसमें आ जाए। और इसमें बस हम प्रेशर पे रख देंगे। मैं इसको 9 मिनट प्रेशर दूंगी। जब इसकी विसल जो है वो स्टार्ट होगी फुल हाई फ्लेम पे, तो इससे गोश्त बहुत ही अच्छा और जल्दी से नरम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यखनी को अलग कर लिया था। पानी ज़्यादा डालने का मकसद यही था कि यखनी इसकी बाद में हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ और खड़े मसाले हैं कुछ और कुछ स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में नमक, मिर्च, हल्दी और मैंने थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए यूज़ किया था। प्योर हम अचार गोश्त नहीं बना रहे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने अचार गोश्त मसाला यूज़ किया है। बहुत ही इससे मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाता है और हैवी भी नहीं होता ये। तो यहाँ पर इसकी मैंने फिर अच्छे से भुनाई कर ली थी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सब क्वांटिटी वगैरह मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पर जी मेरे बच्चों की फ़ौज दोबारा किचन में आ चुकी थी और हर कोई अपने अपने काम में मगन था। ये मैं बिहाइंड द सीन आपको दिखा रही हूँ। जब अच्छे से मटन की भुनाई हो गई थी तो फिर मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप तक योगर्ट डाला था। योगर्ट को मैंने विस्क करके डाला था और बहुत ज़्यादा इससे अच्छी ग्रेवी बनती है योगर्ट की। तो इसके बाद मैं इसमें शोरबा बनाना अगर आपने हो या आपने इसकी ग्रेवी बनानी हो तो आपने जो यखनी बनाई थी ना वही यूज़ करनी है। तो इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, ज़बरदस्त सा, यमी सा। यखनी डालने के बाद इसको हमने कवर करके हाई फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक ये बॉयल होने लग जाए। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी आर्मी इस वक्त मेरे साथ किचन में मौजूद है। और यहाँ पर वो होता है ना छोटा सा कंचा टाइप, वो इसने डोनट में रखा हुआ था। बच्चों के लिए काफ़ी ये डेंजरस चीज़ होती है, लेकिन बच्चे नहीं समझते। बस मैंने इसे ये ले लिया था और गार्बेज में फेंक दिया था कि इसको तो ये नहीं पता ये कभी भी मुँह में डाल सकता है। तो बच्चों को इस तरह की चीज़ों से दूर रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कवर हटा दिया था और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। और आज अज़हान ना सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा है बल्कि घर की सबसे अहम चीज़ यानी चाय बनाना सीख रहा है, जो हम दिन रात सुबह शाम पीते हैं। और मैं तो बहुत शौकीन हूँ चाय की, छोड़ने की कोशिश की है लेकिन नहीं छोड़ पा रही। अज़हान को आज चाय बनानी थी और वो फुल मूड में था चाय बनाने की। हालांकि मुझे थोड़ा डर लगता है कि वो स्टोव के करीब खड़ा होता है तो ये बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। लेकिन फिर मैं उसके पास खड़ी हो गई कि चलो मैं आपको गाइड भी करती हूँ और आपके पास भी खड़ी होती हूँ कि स्टोव को ऑन करना या बर्तन को पकड़ना ये सारे काम मैं करूँगी। और इतने में बेल हो गई थी और अज़हान दूध लेके आया था। ये भी इसकी की एक ड्यूटी है कि इसी को बाहर जाना है और दूध पकड़ के लेके आना है। तकरीबन घर में जो भी काम होते हैं इस तरह के वो यही करता है और माशाल्लाह बहुत शौक़ से करता है। बच्चों को ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हमें ही दिलाना होता है तो उनको ख़ुद को भी ये एहसास हो जाता है और शौक़ है उसको भी जाने का। तो तब तक मैंने दूध ला के रख दिया था कि आप ये डालो। मुझे था कि मैं डाल दूँ लेकिन उसको था कि मैं ख़ुद डालूँगा, तो मैंने जग में अलग से
डाल दिया क्योंकि बाकी पतीले से उससे डाल नहीं होना था। तो यहाँ पर जी उसको शौक़ चढ़ गया था अब फेस को कूल करने का। तो मैं ये देख रही थी कि हम इतनी कुकिंग करते हैं और हमें कभी ये ख्याल नहीं आया, और वो 2 मिनट के लिए चाय के उसमें खड़ा हुआ है और उसको ये ख्याल आ गया अच्छा मुझे ये फेस को कूल भी करना है। तो बस इसके साथ ही साथ मैं थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर रही थी, क्योंकि अलग से क्लीनिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और किचन जितना नीट एंड क्लीन और अच्छा नज़र आता है ना उतना ही सुकून मिलता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप साथ साथ किचन क्लीन करती हैं या फिर बाद के लिए छोड़ देती हैं? तो यहाँ पर कुछ धनिया था जो मैंने फ्रिज से निकाला था, इसमें से कुछ पत्ते ख़राब थे कुछ ठीक थे, तो इंशाल्लाह मैं इनको भी क्लीन करके तो दोबारा उसमें बॉक्स में रख दूँगी। तो यहाँ पर चाय हमारी बिल्कुल रेडी थी, और अब मैंने कप्स वगैरह ला के रख लिए थे। तो शहीद ऐसे ही राउंडिंग अराउंड इसी तरह बस घूम रहा है, कभी इधर और कभी उधर। तो यहाँ पर चाय बिल्कुल बन चुकी थी, और साथ के साथ मैं रखी हुई थी अपने स्पाइसेस वगैरह, उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो रहा था, और मैं चाय डालने में बिज़ी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा एक और काम बढ़ गया है। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर रखा है, जो कि मैं सालन में अब यूज़ करूँगी। और इसके कैप्स ओपन करके शहीद साहब ने अपना ही कोई गेम मचाया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें सालन में घी जो है वो तकरीबन अलग हो चुका है, तो इसमें मैंने गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल दिया है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको मज़ीद ग्रेवी को थिक करना चाहते हैं या फिर ये इतनी ही ठीक है। तो मैंने इसको हल्की आंच पे मज़ीद थोड़ा सा पका लिया था ताकि ये अच्छा सा एक मसाला सा बन जाए। और यहाँ पर मेरी क्लीनिंग का काम अगेन होना था बाकी, तो बस फिर चाय वगैरह इंजॉय क्या करनी, पहले ये काम किया, साथ के साथ सफाई की और उसके बाद चाय इंजॉय की। अच्छा, घर के सब काम हो जाते हैं, लेकिन ये जो काम है ना ये हमारा बहुत अहम होता है, नमाज का। ये हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। ये आप लाजमी इसको भी इंजॉय किया करें। ये भी हमारा एक कह लें रेस्ट टाइम होता है, अल्लाह ताला से अपनी बातें करने का टाइम होता है। तो यहाँ पर उतनी देर में सालन भी रेडी हो गया था, और मैंने इसके ऊपर धनिया गार्निश किया, और मज़ेदार सा मटन ग्रेवी हमारी रेडी हो गई थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद हम इतना टायर्ड हो चुके थे ना, बाहर का मौसम देख के इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते थे अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। और यहाँ पर पहले अज़हान ने मसाज की मेरे पाँव की, और उसके बाद उसको था कि अब मम्मा आज आप मेरे पाँव की मसाज करें। तो खैर ये हम माँ बेटे में चलता रहता है इस तरह का। और इसके बाद जी मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो मैं कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो सके मैं कुरान पाक पढ़ने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। और आजकल तो ये भी है कि चलो उसके साथ तर्जुमा भी पढ़े ताकि हमें पता चले हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बाकी अमल भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक दे, आमीन। और यहाँ पर मगरिब के बाद सूरह वाक़िया मैं लाज़मी पढ़ती हूँ। अगर मगरिब के टाइम ना पढ़ सकूँ तो इशा के टाइम या उसके बाद लाज़मी पढ़ लेती हूँ। तो आप भी ज़रूर पढ़ा करें। तो यहाँ पर मैंने धनिया क्लीन कर लिया था, और उसके बाद जी इसको पैक करके रख दिया था। ग्रीसी किचन की अब सफाई तो बिल्कुल मैं चुटकियों में कर लेती हूँ, जैसे कि आप लोग देखते हैं हमेशा चुटकियों में हो जाती है। तो इतने सारे बर्तन जो हैं वो मैंने वॉश किए हैं, डिश वॉशर में भी वॉश होते हैं, लेकिन वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये बिल्कुल एंडिंग टाइम है अब किचन क्लोजिंग का, तो आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और आइंदा के लिए भी कोई अगर आप टिप देनी हो तो ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये भी आपको मैं दिखाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।